हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, अगर हम दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें देखें जो कि सर्टेन है, यानी जो होना निश्चित है, जिनके होने में कोई डाउट नहीं है, तो उनमें इन माय ओपिनियन सबसे पहले नंबर पे जो आएगी वो होगी इन्फ्लेशन, यानी महंगाई, जिसका बढ़ना साल दर साल तय है। आप अगर पिछले सैकड़ों सालों की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तब भी आप यही पाएंगे कि महंगाई साल दर साल बढ़ी ही है और ये आगे भी बढ़ती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी महंगाई को कुछ एनालाइज करेंगे और देखेंगे इसकी बढ़ती हुई रेट के बारे में, और इससे लड़ने का कोई तरीका है या इस पे काबू पाने का कोई तरीका है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप देखेंगे कुछ रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान है जिसकी कीमतें पिछले 10 साल में किस तरीके से बढ़ी है। तो आप देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आटा आटा आज से 10 साल पहले 10 किलो आटा 210 रुपये का आता था, जिसकी आज वैल्यू 440 रुपये है। यानी आटे की कीमत में 110% इंक्रीमेंट हुआ है। यानी आटे की कीमतें 110% बढ़ी है। अगर इसको हम CAGR में कन्वर्ट करके देखें, यानी पर ईयर ये किस रेट से बढ़ी है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो आप देखेंगे कि आटे की कीमतें 7.7% पर ईयर से बढ़ी है। इसी तरीके से चावल आप देखेंगे कि 38 रुपीज़ से आज इसकी कीमत 90 रुपीज़ हो गई है। यानी इनकी चावल की कीमत में 137% इंक्रीमेंट हुआ है, या 9% पर ईयर इसकी कीमतें बढ़ी है। इसी तरीके से दूध हो गया जो 5.4% की रेट से बढ़ा है, देसी घी 8.5, सरसों का तेल, अरहर दाल दाल या गैस सिलेंडर 10.4% की रेट से बढ़ा है। तो ये महंगाई की जो दर पर ईयर में कन्वर्ट करके आपको दिखाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और महंगाई दर 7.7% के हिसाब से हर साल बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपके उस 1 लाख रुपए की कीमत इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर 7.7% पर ईयर के हिसाब से घट रही है। यानी आप 10 साल पहले जितना 1 लाख रुपए में जितना आटा खरीद सकते थे, आप हर साल 7.7% लेस आटा खरीदेंगे ईयर ऑन ईयर। तो ये तो हो गई महंगाई दर। अब इसको अगर हम आपकी सेविंग के साथ एडजस्ट करें तो आप ये देखेंगे कि मान लीजिए हम 8% इन्फ्लेशन, 8% महंगाई की दर एज्यूम करें और आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो फ्यूचर में इसकी वैल्यू आप देखेंगे कि 5 साल बाद 65,000 रुपीज़ रह जाएगी, और 10 साल बाद इसकी वैल्यू आधे से भी कम हो रह जाएगी, एंड सो ऑन। तो ये महंगाई दर जो है किस तरीके से आपकी सेविंग को इम्पैक्ट करती है। यानी मान लीजिए आपको आज से 10 साल बाद 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, चाहे वो फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज या कोई भी और आपका फाइनेंशियल गोल। तो आप क्या करेंगे कि 10 सालों तक पैसे कमाते रहेंगे, सेव करते रहेंगे और आपके बैंक अकाउंट में रखते रहेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जब 10 साल हो जाएंगे तो 10 साल बाद उन 10 लाख रुपए की वैल्यू आधे से भी कम रह जाएगी। तो ये एक ऐसा हिडन टैक्स है एक्चुअली जो आपकी सेविंग को धीरे धीरे खा रहा है। तो आगे हम देखते हैं कि क्या इससे लड़ने का कोई तरीका है, इस महंगाई से हम किस तरीके से लड़ सकते हैं। तो इसमें हम दो तीन तरीके देखेंगे। उसमें पहला है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपकी सेविंग को। पहला उसमें आपको मैं फ़ंड बताता हूँ, वो है टाटा एथिकल फ़ंड। इसमें आपने अगर 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आप, ये आपको मैं रियल रिटर्न दिखाता हूँ कि पिछले 10 सालों में टाटा एथिकल फ़ंड ने कितना रिटर्न दिया है। कि मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2013 को टाटा एथिकल फ़ंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते,
तो 12 अप्रैल को इनकी वैल्यू 37 लाख होती। ये मैंने 10 लाख का एग्जांपल लिया है, आप यहाँ पे 1 लाख भी देख सकते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो इसकी वैल्यू 3.77 लाख होती, यानी 3,77,000 होती। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है, टाटा एथिकल फंड ने जो रिटर्न दिया है, ये किस रेट से रिटर्न दिया है? वो है 13.8%। यानी आप देख सकते हैं कि इसका जो रिटर्न आया है वो 13.8% आया है, जबकि हमारी महंगाई दर कोई भी 13% नहीं थी। आपकी जो हाईएस्ट महंगाई दर आई थी वो सिर्फ 11% आई थी, लेकिन आपको फंड ने रिटर्न कितना दिया? 13.8%, जो कि न सिर्फ इन्फ्लेशन जितना रिटर्न है बल्कि इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा रिटर्न है। तो इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर, आपने एक तो परचेसिंग पावर लूज़ नहीं की बल्कि आपकी परचेसिंग पावर और भी बढ़ी है। तो बजाय कि आपकी सेविंग को आप बैंक अकाउंट में रखने के बजाय आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा एक फंड है, वो है निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड। उसमें अगर 1 जनवरी 2013 को इन्वेस्ट किया होता तो 12 अप्रैल को उस 10 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू 84 लाख रुपए होती। यानी अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो लगभग 8.5 लाख रुपए उसकी वैल्यू होती। ये रिटर्न कितना आया? 23.13%, जो कि महंगाई दर को अगर हम चेक करें तो हाईएस्ट महंगाई दर को भी देखें तो उससे डबल है इसका रिटर्न। यानी न सिर्फ आपने परचेसिंग पावर लूज नहीं की बल्कि डबल कर ली। तो ये फंड एक दूसरा फंड है, लेकिन ये फंड बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, हाईली वॉलेटाइल होते हैं ये स्मॉल कैप फंड्स। तो आप अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 10 साल या उससे ज़्यादा है और आप वॉलेटिलिटी से घबराते नहीं हैं, तभी आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आपको एक लेस वॉलेटाइल फंड चाहिए जो ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं हो और आपको एक स्मूथ तरीके से रिटर्न दे, तो उसके लिए आपको तीसरा फंड है, वो है निप्पॉन इंडिया का बैलेंस एडवांटेज फंड। आप ने अगर इसमें 10 लाख रुपए 1 जनवरी 2013 को इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू आज 12 अप्रैल को 28 लाख रुपए होती। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उसकी कीमत 2,81,000 रुपये होती। ये किस रेट से बढ़ा है? ये लगभग 10.5 नहीं, लगभग 10.5% के हिसाब से बढ़ा है। यानी अगर आप सारी इन्फ्लेशन रेट देखें तो आप 2 आइटम्स को छोड़ दें तो बाकी सबकी जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 10% से कम है, और आपको इस फंड ने जो रिटर्न दिया है वो 10% से ज़्यादा दिया है। यानी इसने भी इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दिया है, और वो भी बहुत ही लेस वोलेटाइल तरीके से। तो तीसरा एक ये फंड भी सजेस्ट, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन इन सब फंड में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करेंगे तो आप पैसे कमाते रहेंगे, सेव करते रहेंगे और जमा करते रहेंगे आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे जमा होते रहेंगे और आपकी उसकी परचेसिंग वैल्यू जो है वो घटती जाएगी। तो आप कमाएंगे, जमा करेंगे, उनकी वैल्यू घटेगी। तो फंड सिलेक्शन एक सेकंड स्टेप है। पहला ये है कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें और टेंशन फ्री लाइफ जिए। बाकी आपके लिए कौन सा फंड सूटेबल है, कौन सा आपके फाइनेंशियल गोल के लिए सबसे बेस्ट है, ये सब पता करने के लिए आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपसे सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर हैं। तो आप अगर हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपके लिए आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आपको सूटेबल फंड सजेस्ट करेंगे। तो आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए यह क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आप हमारी कांटेक्ट डिटेल पा सकते हैं। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से भी आप हमारी कांटेक्ट डिटेल पा सकते हैं। बाकी आपके पैसे हैं, आपकी लाइफ है और आपका फ्यूचर है। सही डिसीजन लेके सही तरीके से सही जगह पे इन्वेस्ट करें। थैंक यू।